नाज़रीन, गजा जंग इसराइल के गले की हड्डी बन गई। इसराइल के लिए तिजारती मंडियां भी बंद होने लगी। तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तुर्क ज़राए का कहना है कि तुर्की ने इसराइल से अपनी तमाम तिजारत रोक दी है और आज से इसराइल से तमाम दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई। इसराइल की जानिब से तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज भी किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल दरामदात और बरामदात के लिए बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर उर्दवान तमाम मुआहिदे तोड़ रही हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एक डिक्टेटर का रवैया ऐसा ही होता है। इसराइल दीगर ममालिक से तिजारती ताल्लुकात बनाएगा और मुकामी पैदावार पर तवज्जो देगा। तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का अब तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह तुर्की ने गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल को बाज़ मसनूआत बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। तुर्क वज़ारती तिजारत ने अपने बयान में कहा था कि ये पाबंदी उस वक्त तक आयद रहेगी जब तक इसराइल गजा में जंगबंदी नहीं करता और गजा में खातिर ख्वाह इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त नहीं देता। तुर्की ने मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल को बाज़ मसनूआत बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी। तुर्क वज़ारती तिजारत के मुताबिक इसराइल बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और आलमी बरादरी की जानिब से जंगबंदी और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहा है। बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइल को गजा में बुनियादी इंसानी इमदाद बशमूल तिब्बी साजो सामान की बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त देनी चाहिए। तुर्की की जानिब से तिजारती पाबंदियों का इतलाक़ 54 इक़साम की मसनूआत पर होगा, जिनमें मुख्तलिफ़ इक़साम के एलुमिनियम और स्टील मसनूआत, पेंट, बिजली के तार, तामीराती सामान, ईंधन और दीगर सामान शामिल है। उधर हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे की इसराइली तजावीज़ पर मस्बत अंदाज में गौर हुआ है। मिस्री हुकाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइली जारहियत का खात्मा करने वाले मुआहदे पर मज़ीद बातचीत के लिए हमास का वफ्द जल्द मिस्र आएगा। जंगबंदी पर मुआहदे पर मुज़ाकरात के साथ गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है। सेहूनी हमलों में एक रोज़ के दौरान मज़ीद 28 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ने नसीरत कैंप के शुमाल में वाक़िअ ज़हरा शहर में हमले करके 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि नसीरत कैंप पर एक और इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। नाज़रीन, इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस शहर में भी इसराइली जहाज़ों ने हमला किया जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। फ़लस्तीनी वज़ारती सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 34,596 हो गई, जबकि हमलों में 77,816 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही को जंग अज़ीम दोयम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार देते हुए कहा कि गजा में मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। उधर गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटी में मुज़ाहिरे जारी हैं। अमरीकी जामियात में जारी एहतजाज मुज़ाहिरों पर अमरीकी सदर बाइडन का रद्द अमल भी सामने आया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कॉलेज कैंपस मुज़ाहिरों में आज़ादी, इजहार और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहनी चाहिए। सदर जो बाइडन ने कहा कि हम आमराना कौम नहीं जहां लोगों को खामोश कराया जाए और इख्तलाफ को दबाया जाए। हमारा लाकानूनियत वाला मुल्क भी नहीं है, हम सिविल सोसाइटी हैं जहां अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि हम जामिया के एहतजाज से मशरिक़ वुस्ता में अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी के लिए मजबूर नहीं है। नाज़रीन, ख्याल रही कि अमरीका में अमरीकी जामियात में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ तुलबा के एहतजाजी मुज़ाहिरे जारी हैं, जिनमें तुलबा अपनी जामियात से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइली जामियात के साथ शराकत दारी ख़त्म करें और इसराइली कंपनियों में की गई सरमायाकारी निकाल लें। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तुलबा का एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए पुलिस को तलब किया गया, जहाँ पुलिस ने दर्जनों तुलबा को गिरफ्तार किया। अमरीकी जामियात में 18 अप्रैल से जारी गजा के लिए एहतजाज में अब तक 1100 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं।